गुड मॉर्निंग दोस्तों। ये देखिए सुबह का बज रहा है 5:45। अभी तक भगवान जी नहीं निकले हैं, छोड़िए भगवान जी। और चलिए आपको दिखाती हूँ बेडरूम। बच्चों का लंच वंच सब पैक करके रख लिया है मैंने। और देखिए ऐसे वहाँ पे दोनों बच्चे सो रहे थे बेड पे और यहाँ मैं सो रही थी। तो अभी मैं साफ़ करने आई, मतलब फोल्ड करने आई बेड हटाने। तो मैंने सोचा आप सबको दिखा दूं कि एक बेड लगाने के बाद भी कितना स्पेस है। देखो यहाँ तक देखो, मतलब एक और ऐसा गद्दा आसानी से लग जाएगा। देखा। चलो बच्चों का कपड़ा प्रेस करके मैंने रात को ही रख लिया था। दोनों बच्चों का लंच बिल्कुल रेडी है। दोनों बच्चा दो बाथरूम में घुसा हुआ है। देखा आपने कितना मज़ा आया ना। सुबह उठना बस भारी लगता है ना, जब सुबह उठ जाते हैं ना। आज तो मैं मतलब रात में कितनी बार उठी हूँ मुझे भी पता नहीं है। आज एक बार बात बताती हूँ आपको। एक बार मैं 4:14 में उठी। 4:14 आँख खुली, जल्दी से मोबाइल देखा। चश्मा नहीं पहनी थी, दिखता तो है नहीं। तो मैंने ना मोबाइल का जो फ़ॉन्ट साइज़ है, जो जितने भी लेटर्स और नंबर्स जो भी दिखते हैं, मतलब जो भी आइकन्स वगैरह जो भी है ना मोबाइल पे डिस्प्ले पे स्क्रीन पे, वो सब बड़े बड़े दिखते हैं। आइकन्स तो नहीं दिखते बड़े, लेकिन नंबर्स लेटर्स सब बड़े दिखते हैं। तो मुझे दिखा कि 14:14 जैसा, मतलब 4:14 मुझे 14:14 दिख रहा था ऐसा। तो मैंने सोचा 7 बज गए, बाप रे मेरे बच्चों का बस मिस हो गया, आज तो एग्जाम है। इतनी डर गई भगवान, जल्दी से चश्मा पहना, टाइम देखा तो देखा ओ 4:14 हो रहा है। तो खुश हो गई। जा सिम सिम। इतना अच्छा लग रहा है ना सुबह का, ये एकदम ताज़ा ठंडा ठंडा। ओहो क्या बाबू कैसा लग रहा है? मेरा बेटा तो चला गया है और अब है बेटी की बारी। तो देखिए मैंने ना ये वाली जो आइसक्रीम है अमूल चॉकलेट ब्राउनी, ये मैंने डाल दिया है इसमें। और अब डालूंगी थोड़ा सा दूध और ये बन गया चॉकलेट मिल्क शेक। अब चलिए ड्राई फ्रूट्स के साथ मेरी बेटी को चलते हैं देने। मम्मू आजा। ये देखिए दोस्तों मेरी बेटी। दोस्तों चलिए आपको दिखाती हूँ, चलिए यहाँ से शुरू कर दिखाती हूँ। जब घर में हस्बैंड नहीं हो तो घर की हालत क्या होती है। कहने का तात्पर्य ये है कि घर में गार्जियन का रहना कितना ज़रूरी है। देखिए टिश्यू पेपर बिखरे हैं, सोफ़े की हालत देख लीजिए, और ये तो आपको दिख ही रहा है। और इस रूम की हालत देखिए आप। ये वही घर है जिसको मैं हमेशा इतना अच्छा से ऑर्गेनाइज रखती हूँ, ठीक ठाक रखती हूँ। उस घर की हालत आप देख लीजिए। अब चलिए दूसरा रूम दिखाती हूँ। हाँ हाँ सारी गलती तो मेरी है। और ये देखिए ये है दूसरा रूम बेटा का, ये देख लीजिए। ये होती है घर की हालत मेरी सुबह की। देखा आपने, नैपकिन इधर उधर बिखरे हुए, हाथों में कंघी लिए घूम रही हूँ। और इस रूम को तो आपने देखा ही है, इसको तो देखा ही है। क्या ही घर में एक मेल मेंबर का होना कितना ज़रूरी है, देखा आपने है ना मम्मा। पापा का होना बहुत ज़रूरी है ना। एक ना आज ही आ जाएंगे। एक ना खौफ रहना बहुत ज़रूरी है, एक डर होना बहुत ज़रूरी है ना। तभी सारी चीज़ें एकदम ढंग से होता है। मैं भी ढंग से सारा काम कर लेती हूँ कि अरे वो आ जाएंगे, उससे पहले मुझे ये सब करना है। तो एक धाक, एक धौंस, एक समझ जाओ कितना जो इतना अच्छा आपने देखा था आइसक्रीम शेक बना के दिया उसकी। 3 ड्रॉप गए थे, मैंने धो दिया ताकि उसका दाग ना लगे। तो तुमने फिजिक्स नहीं पढ़ा है ना, अभी कैसे समझोगी। इतना सा धोगी पूरा पानी एब्जॉर्ब कर लेता है। इसको बोलते हैं कैपिलरी मेथड। तो खोलो उसको। जैसे ये देखो, जैसे गम बॉल मशीन चॉकलेट, इसके अंदर ये चॉकलेट्स, ये बड़े बड़े लॉलीपॉप्स, और ये एकदम इतने सारे चॉकलेट स्टोन्स, गम कोकोला फ्लेवर गमी बॉम्ब, सावर स्ट्रैप, चॉकलेट बड़ा वाला बिग स्टोन। बोला था बाप ये टाइम नहीं रहता है ना, और हर बार सेम चीज अवेलेबल हो, ये भी और ये देखो जेली बीन्स है। नहीं रहता है। ये देखो ये जेली बीन्स है। ये देखो ये जेली बीन्स है। और ये देखो ये जेली बीन्स है।
तो मेरे हस्बैंड दोपहर में आ गए थे। मैंने उनके लिए बिल्कुल सिंपल प्लेन खाना बना के रखा था, क्योंकि 4-5 दिन के बाहर खाने के बाद वो लौटे थे, इसीलिए अभी मैं बना रही हूँ रात के लिए पराठा और रायता बनाऊँगी। आप इसको सस्ता ठेपला भी बोल सकते हो। तो देखो मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने कैसे बनाया है। मुझे आना के कल के फंक्शन के लिए बहुत सारी तैयारी करके रखनी है। सुबह के लिए मैम ने बहुत सारा काम दिया है, आहना को तैयार करना है, वो भी बंगाली स्टाइल में। तो मैंने सोचा है फटाफट कुछ ऐसा बना लेती हूँ जो झटपट हो जाए, सबको टेस्टी भी लगे और खुशी से जल्दी जल्दी सब खाना खा लेंगे। तो मैं जाके सुबह की तैयारी करूँगी। तो मैंने ना दिन में उनके लिए बनाया था मिक्स्ड दाल, जिसमें कि छिलके वाली मूंग की दाल की मात्रा ज़्यादा थी और अरहर दाल और मूंग दाल, धुली हुई मूंग दाल, इन सब दाल को मिला के मैंने मिक्स्ड दाल बनाया था उनके लिए, जो उनको बहुत पसंद है। खाना पीना खाने के बाद बहुत सारा दाल बच गया था, तो मैंने सोचा ये तो बर्बाद ही हो जाएगा, क्या ही करूँगी। तो उसी दाल में मैंने ये वाला आटा लगा लिया था, थोड़ा सा नमक, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और मिर्च पाउडर डाल के आटा लगा लिया था उसी दाल में। और इतना अच्छा पराठा बना है ना कि मैं क्या बताऊं। कभी अगर आपका दिन में दाल बच जाए खा पी के, तो आप उसे फेंकना मत। चाहो तो अगले दिन दाल ही खा लो गरम करके, नहीं तो उसमें आटा लगा के पराठा बना के अब देखो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, मिर्च जो भी मिलाना है मिला के और उसी दाल में आटा गूंद दो, बहुत टेस्टी बनता है। और ये दही को मैंने फेंट लिया है और इसमें मिला दूंगी मैं थोड़ा सा जीरा पाउडर, थोड़ा सा चाट मसाला और मिर्च पाउडर। और ये देखो पराठा बना के रख लिया था। और रायता अभी आपको दिखाती हूँ। मैंने बूंदी को धो धा के डाल दिया था, इतना सुंदर लग रहा है देखने में। और थोड़ा सा दिन का चावल वावल भी बचा है, और मैंने बनाई थी जो सब्जी प्लेन वाली कद्दू की और जो झींगा की बनाती हूँ, वो सब भी थोड़ा थोड़ा बचा है। तो मैंने सोचा है वो सब खा के मैं ख़त्म कर दूँगी। और ये देखो बूंदी को धो के और दही में डाल देती हूँ फटाफट से। देखो कितना अच्छा लग रहा है ना। मैं पिक्स ले रही थी इस वक्त थंबनेल बनाने के लिए। बाकी लोगों का जैसा होता है ना, शायद मैं उन चीज़ों में बहुत कमज़ोर हूँ अभी भी। और ये देखिए मैंने सब कुछ डाल के कितना सुंदर से सजा दिया है। रायता में आपने बहुत बार देखा हुआ है मेरे चैनल पे, तो बताने की ज़रूरत नहीं है। देखिए मैं अलग अलग उसका व्यू ले रही हूँ, कितना सुंदर लग रहा है, कभी मैट बिछा के, कभी कुछ करके। क्योंकि ना खाना बनाना तो मुझे पसंद है, मतलब सब खाते हैं इतने अच्छे से, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। दूसरा उसको अच्छे से प्रेजेंट करना भी मुझे बहुत पसंद है। और ये मिट्टी के बर्तन में ये मम्मी दी थी दही डाल के, वही लेके आई थी मैं दुलिया जान से। और ये जो काला काला आपको दिख रहा है ना, ये दाग नहीं है, मिट्टी ही है। ये पका हुआ मिट्टी जो होता है ना, कहीं कहीं ज़्यादा पका है इसलिए ये ब्लैक लग रहा है। ये गंदा नहीं है और ना ही कोई दाग है। तो ये देखिए अगेन यहाँ पे मैं थंबनेल के लिए ट्राई कर रही थी कि मैं अच्छे से फ़ोटो ले पाऊँ, जैसे बाकी लोग इतना अच्छा से ले पाते हैं। मेरा वही कमी हो जाता है शायद। तो चलो बहुत हो गया बड़बड़ यहाँ तक। तो रात का खाना वाना हो जाने के बाद सब हम लोग गरम गरम मैंने बनाया, रायता बनाया। मेरे हस्बैंड बाहर से वॉक करके आ गए थे और थोड़ा काम भी था। और ये देखो मिठाई भी लेके आए थे, ये कितना अच्छा लग रहा है ना। तो ये आज रात का हमारा डिनर है। मैंने बोला और वो मान गए। फटाफट से हम लोग खाना पीना खा के और आ गई हूँ बेडरूम में कल सुबह की तैयारी करने। आहना के स्कूल में एक फंक्शन है, उसके लिए उसको एक डांस फॉर्म है, बंगाली डांस फॉर्म, उसके लिए उसको सेलेक्ट किया गया है। तो उसका कॉस्ट्यूम के लिए मुझे स्कूल में कुछ पैसे जमा करने थे, तो कर दिया मैंने। ये दिखाओ आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले तो पता नहीं मेरी आवाज़ इतनी क्यों फंसती है। ये देखो सबसे पहले आप इसका ज्वेलरी देखो, ये है एक, ये है झुमका, ओके, मांग टीका, ये देखो मांग टीका, उसका जिसको रानी हार बोलते हैं आई गेस, पता नहीं, शायद रानी हार ही बोलते हैं। ये देखिए ये है। पता नहीं मैं शायद सुबह में ढंग से कर नहीं पाऊँगी, क्योंकि सुबह में तो ऐसा लगता है इतनी हड़बड़ी होती है कि मैं आपको कैसे ही बताऊँ। ट्राई करूँगी। और ये है उसका बाकी का चीज़, मतलब ये है पेटीकोट और ये है उसके बालों में लगाने के लिए ये फ्लावर, और ये है उसका बंगाली साड़ी। देखिए लाल पाड़ साड़ी जिसको कहा जाता है, ये है लाल पाड़ साड़ी, इसको बंगाली स्टाइल में मुझे पहनाना है। और ये है उसका ब्लाउज रेड कलर।
ये देखिए, और पेटीकोट सब देख ही लिया आपने, ये हो गया। और सबसे बात है एक कि मुझे मेकअप करने बोला है मैम ने, जो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं आता है। अब आप बताओ मैं क्या करूँगी। तो कुछ कुछ जो मेरे पास है वो सब मैंने निकाल के रखा है, ये सब सुबह ज़रूरत होगा। और दिखाती हूँ, ये है चूड़ी बोला था मैम ने, तो ये है चूड़ी, ये पहनी गया है ना, एक हाथ में ये बोला है मैम ने और एक हाथ में ये हो गया। और देखो मेरे पास ना ये है एक जो बहुत दिनों से पड़ा है, एक ये है, ये मुझे छाया ने सजेस्ट किया था। एक्चुअली वो अपने घर से लाके एक बार मुझे किसी पार्टी में रेडी करी थी, उसके बाद मैंने लिया था, बट ये बहुत मुझे डिफ़िकल्ट लगता है इसको यूज़ करना, तो ये लगा दूंगी मैं। और ये उसकी श्रुति मामी ने कभी गिफ्ट किया था, उसका ये पफ है, ये शायद काम आएगा। ये भी आहना की मामी ने गिफ्ट किया था, अभी भी है। उनके ही दिए हुए कंघी से आहना अभी भी रोज़ कॉम्ब करती है। थोड़ा गंदा है, आप समझ जाना दोस्तों, कोई बात नहीं, बहुत ज़्यादा हड़बड़ी हो जाती है सुबह। और क्या मैं लगाऊंगी, लाल बिंदी बोला है उसने, तो लाल बिंदी निकाल के रखी हूँ। और लिपस्टिक, ये लाल, ये रेड कलर है लिपस्टिक, ये पता नहीं किसी ने मुझे गिफ्ट किया था, ये काम आ जाएगा, शायद उसकी बेस्ट फ्रेंड रोशनी ने दिया था, बहुत अच्छा है ये भी। और आहना को गिफ्ट मिला हुआ है ये, इसमें भी कुछ कुछ है, आईज़ का जो मेकअप होता है। ये वाला रोशनी ने गिफ्ट किया, पहले जो दिखाई थी मुझे ओह अच्छा अच्छा, ये रोशनी ने दिया था। ये मुझे खोलना नहीं आता है दोस्तों, आप समझ जाना ये क्या है। तो आईज़ में लगाते हैं, पता नहीं कहीं टूट जाएगा तो रोएगी बेटी मेरी, और मैं उसको रुलाना नहीं चाहती। और ये वो बाल में लगाएगी, ये भी किसी ने गिफ्ट किया था। हाँ, ये मुझे मेरे स्टूडेंट की मम्मा ने गिफ्ट किया था कभी। तो आहना के नाम पे मैंने क्या ख़रीदा, ये देखो, दिखा देती हूँ दोस्तों, पता नहीं ये मैं यूज़ करूँगी, मैं जल्दी आया। तो वो जो आपने देखा ना विटामिन सी वाला कुछ तो था, जो मुंह में लगाते हैं जिससे मुंह शाइन करने लगता है, तो उसके लिए मेरे पास पफ नहीं था, तो ये ख़रीदा है मिस्टर DIY से। यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा क्या था, और ये है इसके साथ ही था ये ब्रश। और देखो, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ मैंने मेरे लिए ख़रीदा है फेस पाउडर यार्डली का। आज तक मैंने कभी नहीं ख़रीदा है अपने लिए फेस पाउडर वगैरह, कभी नहीं, और अब तक मैंने इसका पैक भी नहीं खोला है। ये खोल के देखती हूँ कि क्या ये आहना का काम आएगा। अनबॉक्सिंग फेस पाउडर, खोलो ना मम्मा, मेरे से नहीं हो रहा है। फ्री पफ, इसके अंदर पफ है, खोलो ना, ये देखो मम्मा, ये रहा पाउडर, ये है फेस पाउडर। हाँ, और ये देखो इसके अंदर पफ भी दिया है। बस इसमें तो फेस पाउडर नहीं लिखा है मम्मा, क्योंकि ये बॉडी पाउडर है। ये बॉडी पाउडर है, ये फेस पाउडर है। इसकी स्मेल बहुत अच्छी है। मेकअप में सुबह करूँगी, लेकिन आहना आईज दिखा, देखो इधर देखो कितना सुंदर लग रहा है इसका आईज। मैंने काजल अभी लगा दिया है, तो मेकअप के नाम पे मेरे पास यही सारी चीज़ें हैं बस। देखो इसमें उंगली ऐसे घुसाते हैं, देखो ऐसे उंगली घुसा, 2 फिंगर्स घुसा, और फिर ऐसे ऐसे, तभी डिफरेंस पता चलता है। हाँ, ज़्यादा ही चमक गया। देखो तुम तो गोरी इतनी हो और ज़्यादा वाइट हो गई हो। और अगर ऐसे करोगे, अच्छा मम्मी लाओ तो दिखा, दिखा 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 तुम्हारे फेस में, देखिए इधर आओ, इधर आओ, पता चल जाएगा अभी कि अभी। मैं फेस में नहीं करूँगी, तुम्हारा अभी रेडी होना, नहीं वो नहीं लेना है ही लगा हुआ। देखती हूँ क्या ही डिफरेंस है, दिखा, दोनों गाल में देखे अंतर, दोनों तो सेम ही पिंक लग रहा है। क्योंकि आपने पाउडर यूज ही नहीं किया। देखो पहले ऐसे लेंगे, तो दो, आप रिकॉर्ड कर रही हो? कर रही हो? इसे ऐसे लिया, ऐसे मैंने हाथ में पाउडर ले लिया है और मेरा यहाँ पे पफ रेडी है। एक्चुअली इसे पाउडर को डायरेक्टली मुंह पे ऐसे डालना पड़ता है, लेकिन दिखाओ, डाल के दिखाओ। ले लिया तो देखो ब्लेड हुआ,
ये लोगों देखती हूँ। ऐसा ही मेकअप होता है तुम्हारा? मेरा आईज मुझे बहुत गंदा लग रहा है। मेरा आईज मुझे बहुत गंदा लग रहा है। मेरे गाइस तुमको बताएंगे कि तुम्हारी आईज कैसी लग रही है। वाह, भूत लग रहा है मामा। मामी बोला भूत बन के नहीं आना है। दोस्तों आपको पता है मुझे ना आहना का सबसे सुंदर उसका बाल लगता है। मेरा मन करता है उसके चोटी काट के अपने माथे में लगा लूं। और इसको सबसे ज़्यादा गुस्सा अपने बाल को ही, इसको ही देख के आता है ना मम्मी? हाँ। क्यों? कर्ली है, मुझे स्ट्रेट हेयर चाहिए। बताओ, उसका बाल कर्ली है, वो तो मेरा भी है, बट उसका इतना सुंदर पॉनी होता है ना। पता है उसकी एक मम्मी पूरा फुल मेकअप करने दो ना। दोस्तों उसका नींद भाग गया है। इससे पहले कि उसका नींद भाग जाए अब मुझे पिटाई करके सुलाना पड़े, एक काम करती हूँ, मैं अभी रखती हूँ। नहीं, पहले मेरा पूरा करने तो दिखाने दो। अच्छा सुनो, एक बात बता रही हूँ आपको। कल आहना को सुबह सुबह रेडी करना है 4:40 में। उसका 4:40 बोली थी मम्मी। 6:40 आई एम सॉरी 6:40 में उसका वैन जो आता है स्कूल की गाड़ी, लेकिन मैंने बोला है वो पापा उसके छोड़ आएंगे क्योंकि उसके पापा आ गए हैं, तो थोड़ा मैं रिलैक्स हूँ ताकि मेरे ऑटो वाले बच्चे लोगों को दिखा पाऊँ मैं। अब मुझे अपना आँख बहुत गंदा लग रहा है, तो भूत कल लग रहा सुबह है। साफ करोगी ना बेटा, नहा धो के जब निकलोगी बाथरूम से तो बहुत सुंदर आईज लगेगा, इसलिए तो रात को लगा लेते हैं। पर तुमने तो पाउडर लगा दिया है तो फिक्स हो गया तुम्हारा, यही ऐसा ही आँख रहेगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। Can't happen। नहीं, अभी रखती हूँ। नहीं, मेरा भूत वाला लुक दिखाओ जरा, फोटो खींचो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो मैं आ गई हूँ सोने उल्टा टी शर्ट पहन के, क्योंकि ये जो टी शर्ट का रिब है ना, ये मुझे अंदर लगता है जैसे चुभता है, तो मैं रात में जनरली उल्टा करके पहन के सो जाती हूँ। मेरी मम्मा बुद्धू है ना, कुछ बुरा आदत है मेरा फिर सुबह उठ के कभी कभी सीधा कर लेती हूँ, कभी कभी भूल भी जाती हूँ, तो आपको बता दिया। किसी दिन वीडियो में आप मुझे देखो सुबह सुबह उल्टा टी शर्ट में, तो आप शक मत करना मेरे ऊपर कि मैं पागल हूँ, ठीक है? चलो अब जा रही हूँ सोने के लिए, कल सुबह मिलेंगे। ओके।